हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काना नहीं बल्कि भगत समाज को सही राह दिखाना है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमपी फाट खबर में। आप सभी देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आध्यात्मिक बड़ी बहस। आप सभी आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में जानेंगे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और कौन है पूर्ण परमात्मा। आज हम इसी सवाल को विस्तार पूर्वक क्लियर करने के लिए आप सभी के समक्ष 3 संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं, जिनको हम एक एक करके आप सभी के समक्ष रखेंगे। आप सभी को तीनों संतों के आध्यात्मिक विचार सुनकर यह निर्णय लेना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसके विचार सही है और किसके गलत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं विचार श्री जग्गी वासुदेव जी के। लोगों के लिए आत्मा पवित्र है लेकिन शरीर उन्हें अपवित्र लगता है, ये कैसे संभव है? हम यही तो करते रहे हैं, है ना? ये कहना कि ईश्वर तो पवित्र है लेकिन सृष्टि अपवित्र है, ये कैसे संभव है? ईश्वर का विचार ही आपके मन में इसलिए आया क्योंकि आपने सृष्टि को देखा, है ना? जब आपका जन्म हुआ और आपने आंखें खोली, आपने अपने आसपास देखा, वहां इतनी विशाल सृष्टि थी। आपके यहां आने से पहले कितना कुछ हो चुका था। बेशक आपने तो ये सब नहीं रचा, इसलिए आपने सोचा कि इसका कोई ना कोई रचयिता होगा। इसी तरह आप सृष्टा तक पहुंचे, है ना? जिस पल आपने सोचा कि इसका कोई सृष्टा होगा, चूंकि आप एक इंसान हैं, इसलिए आपने सोचा कि वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा। मेरे जैसा छोटा आदमी तो ये सब नहीं कर सकता, निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा। सिर्फ 2 हाथों से वो इतनी रचना कैसे कर सकता है? निश्चित रूप से उसके 8 हाथ होंगे। अगर आप एक भैंसा होते तो आप सच में ये सोचते कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा होगा। Isn't it so? Yes or no? आप जाकर किसी भैंसे से पूछकर देखिए, वो आपसे यही कहेगा कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा है, शायद 4 सींग वाला। भारत में हमारे पास पुरुष भगवान, स्त्री भगवान, गाय भगवान, बंदर भगवान और हर आकार व प्रकार के भगवान पाए जाते हैं, रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले। देखिए, इस ग्रह पर जब पुरुष सबसे शक्तिशाली बल था तो स्वाभाविक रूप से पुरुष ही भगवान था। अब महिलाएं भी ताकतवर होने लगी हैं तो वे भी सवाल करने लगी हैं कि भगवान एक औरत क्यों नहीं हो सकते। मान लें कल अगर कुत्तों को बहुत सारी ताकत मिल जाए, जो उन्हें मिल ही रही है, तो कुत्ते भी पूछेंगे कि भगवान एक कुत्ता क्यों नहीं हो सकता। डॉग और गॉड की स्पेलिंग भी एक सी ही है। आपकी तुलना में वो ज्यादा करीब लगते हैं, है ना? भगवान के बारे में जो आपका विचार है वो केवल खुद का ही एक बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया संस्करण है ना? भगवान के बारे में आपकी सोच केवल खुद को बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई है। देखिए, अभी तक आप अपने आप को ही परिभाषित नहीं कर सके हैं, है ना? आप अपनी जो भी परिभाषा देंगे वो सही नहीं होगी। किसी भी प्रकार की परिभाषा काफी नहीं है पूरी तरह से इस जीव का वर्णन करने के लिए। जब सृष्टि का ये छोटा सा टुकड़ा ऐसा है तो सृष्टि के स्रोत को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? आप इसे न तो परिभाषित कर सकते हैं, न ही इसे समझ सकते हैं। आप केवल इसमें विलीन हो सकते हैं। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। आप इसे कभी जान नहीं सकते। आप इसे ज्ञान नहीं बना सकते। आपको ईश्वर के बारे में जो भी ज्ञान है वो पूरी तरह बकवास है, सांस्कृतिक बकवास। जिस भी तरह की संस्कृति में आप हैं, आपका ईश्वर भी उसी तरह का होता है ना? इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। अनुभव का अर्थ ये नहीं है कि आप इसे खा सकते हैं या आप इसे समझ सकते हैं। नहीं, आप बस इसमें विलीन होकर ही इसे अनुभव कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। इसलिए हम केवल विलीन होने के उपाय तलाश रहे हैं ताकि हम उसे अनुभव कर सकें जो हमसे कहीं ज्यादा विशाल है। दोस्तों, अभी आप सभी ने सुने श्री जग्गी वासुदेव जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। एक ही है भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है। जबकि ईश्वर जब एक है तो भगवान नारायण से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव का जन्म हुआ।
सनक आदि पहले प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। फिर इनसे सृष्टि क्रम चालू हुआ। फिर शिव जी प्रकट हुए। शिव जी कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी यहां से। तो जो परमात्मा सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं, हम उस परमात्मा को नमस्कार। भगवान तीन प्रकार से काम, एक ही तीन भागों में विभक्त हो गए। भगवान नारायण ही विष्णु हो गए, वह ब्रह्मा हो गए, वह शिव, तीन हो गए। क्योंकि काम तीन थे, एक सृष्टि उत्पन्न करेंगे, एक पालन करेंगे, एक संहार। ईश्वर एक है, पर बिजली जैसे व्यवस्था के लिए तीन भागों में डिवाइड हो गई, तीन तारों में, तीन फेसों में, उसी प्रकार ईश्वर भी तीन फेस में डिवाइड हो गए व्यवस्था के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, एक उत्पन्न, एक पालन, एक संहार के लिए। क्योंकि तीनों के पावर भगवान हैं, और भगवान ही ब्रह्मा, भगवान ही विष्णु, भगवान ही नारायण। एक व्यक्ति व्यवस्था के लिए तीन भागों में भगवान ने अपने आप को विभक्त कर लिया, एक ही तीन हो गए। आप ये ना सोचें कि तीन अलग अलग, नहीं, एक ही तीन कहलाए। चूंकि जो उत्पन्न करने लगे उसे हम ब्रह्मा नाम दे दिए, जो पालन करने लगे उसे हमने विष्णु नाम दे दिया, जो संहार किया उन्हें हमने शिव नाम दिया। जबकि शिव और नारायण दो नहीं है, शिव और नारायण और विष्णु दो नहीं है, नारायण और ब्रह्मा दो नहीं है, एक तत्व है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ईश्वर। इस छोटी सी बात पर लेकर लोग इतने कंफ्यूज हैं, इतने कंफ्यूज हैं कि पूछो मत। कोई लोग कहता ब्रह्मा अलग, कोई कहते हैं परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, ब्रह्मा अलग है। एक ही है, नाम अलग अलग है। काम अलग होने से नाम अलग हो गए। बोलो हाँ। भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, हमें बनाते हैं, हमें उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, चलाते हैं और संहार कर देते हैं। भगवान ही विश्व की उत्पत्ति के कारण है, भगवान ही सृष्टि में पालन के कारण है, और भगवान ही हरता है। ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर पालन करते हैं, और शिव बनकर संहार कर देते हैं। हो गया दोस्तों, अभी आप सभी ने सुने श्री जग्गी वासुदेव और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। आइए आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था विष्णु महेश नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती, इनके माता पिता हैं, पर नहीं जची हमारे, पर आज जचेगी। अब दिखाते हैं आपको। पुणात्माओं, परमात्मा को पहचानना हमने, और जिस समय हमारे दृढ़ विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, फिर नथिंग एल्स, फिर कुछ भी ना बच्चे शेष, फिर तो उसके उनके द्वारा बताएगी साधना। फिर ये विश्वास हो कि यही मंत्र है मोक्ष मार्ग, यही है, दूसरा है नहीं, फिर बातें खत्म होगी। अब ये पता नहीं 360 गुरु, 360 मंत्र बना रखे इन्होंने। ये मनमाना आचरण है जो सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है। तो सबसे पहले हमने इस अंधकार को हटाना है, अज्ञान को हटाना है, नाश करना अज्ञान का, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको लाना है। अब देखिएगा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, कबीर सागर में, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध किया है, उसमें जो का तो लिखा है, पढ़िए स्वयं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास बंबई से प्रकाशित है। ये पुराना प्रकाशन है, बहुत पुराना। यहां देखिएगा कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। अब हम आपको ले चलते हैं इसके बोध सागर ज्ञान बोध में। ये ज्ञान बोध और ये बोध सागर पृष्ठ नंबर 21 पर आपको पढ़ाएंगे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये राम है, नाम इन्होंने गलत मिसप्रिंट कर दिया है कबीर पंथियों ने।
यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। ये राम है नोट नाम। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये नाम इन्होंने लिखा है, गलत लिख दिया, मिसप्रिंट बाद में इन्होंने संशोधन करा अपनी जान में, लेकिन अकल तो इनमें थी नहीं। अब सचमुच यहां चल रहा है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम माने सनातन परमात्मा, सबसे पहला प्रथम पुरातन भगवान, कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। अब इनकी माता अष्टंगी दुर्गा है, पिता ये ज्योत निरंजन काल है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। ये धर्मराय यहां इस काल को कहा है। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। यहाँ टेर सुनी कहाँ हम आए, ये परमात्मा अपनी तरफ से करी। इन्होंने गलत लिख दिया। धर्मराय यानी काल ने निरंजन ने हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम को कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मालूम आज तक हमारा पिता कौन है। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अब ब्रह्म साधना ये भी कर रहे हैं पर इनको नहीं मिले वो आज तक। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ये ठग है बटपारा, तीन लोक के जीवों को खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारेगा, इनको भी खाएगा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। होय होय। कहते इस काल के ये तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये अंधे ज्ञानहीन ज्ञान नेत्रहीन प्राणी कहते इनने की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना हो मुक्ति। अब पुण्यात्मा कलेजा फट जा जब बुद्धिमान व्यक्ति हो। अरे 600 वर्ष पहले आकर के ये वाणी जिसने मन पढ़ कहा करते थे अशिक्षित और वेद शास्त्रों को नहीं जानता, और उन्होंने ये लिख रखा है कि ऐसा ऐसा था, और आज यही हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ मिल जावे तो पुण्यात्माओं भगवान कौन है? कबीर इज गॉड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।